हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। शाम के इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 179 होने वाला है। 178 तक कंप्लीट हो चुका है। रोज़ शाम 5:30 बजे से यह प्रैक्टिस सेट होता है, जिसमें 20 क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस करते हैं, जो भी एसएससी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। इन सब को क्वेश्चन करने से हमारा यह होता है कि आने वाला जो भी एग्ज़ाम है, जिस बेस पर क्वेश्चन पूछा जाता है वो सब हमारा कवर हो जाता है। और एक बात बता देते हैं कि कल से हम लोग स्पेशल रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट और मैथ का भी स्टार्ट करने वाले हैं। जितना दिन तक एग्ज़ाम चलेगा सीजीएल का, तो 30 दिन में 30 प्रैक्टिस सेट हम आपको कराएंगे, वो मैथ्स का भी और रीजनिंग का भी, और सारा लेटेस्ट क्वेश्चन रहेगा। तो आपसे इतना ही कहेंगे कि उन सब सेट को आप ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। बस तो इतना ही कहेंगे। अगर वीडियो को शुरू से देख रहे हैं तो अंत तक देखिए, तब आपको कंसेप्ट और ट्रिक दोनों समझ में आएगा मेरा बात। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन करने का कोशिश करिए, क्या आपसे होगा ये क्वेश्चन। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्या आपसे होगा कि नहीं होगा। देखिए हम जब तक बोल रहे थे, हम तब तक उम्मीद करते कि आप बना रहे थे। देखिए क्या करना है, 7/4 माइनस में और -1 कैसे हुआ। एक चीज़ देखिए, यहाँ पर 4 से 7 को आप भागा करिए, 4 से 7 को भागा करिएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, 3 बचेगा, यहाँ दशमलव दीजिएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। 4 7 28, 4 5 20। बोलिए समझ में आ गया। बोलिएगा हाँ, इतना दूर तक तो बात समझ में आ गया। ठीक है, आगे बताइए भैया क्या बात चल रहा है आगे। हम बोले बताते हैं, रुकिए। अब क्या हुआ था, तो एक्चुअली में यह लिखा कितना गया था, तो यह लिखा गया था -1.75, और ये अब कितना रह गया है, तो -1 रह गया। इसका मतलब इसमें जोड़ा गया है। इसमें क्या करा गया है, जोड़ा गया है। कितना जोड़ा गया है, पॉजिटिव में जोड़ा गया है 0.75। कितना जोड़ा गया है, 0.75 इसमें जोड़ दिया गया है ना। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो 1.75 में 75 चला जाएगा, तो कितना बचेगा, सिर्फ और सिर्फ हमारा बच जाएगा 1 बच जाएगा। वो भी क्या चीज़ में बचेगा, माइनस में। इसी तरह से जब आगे बढ़िएगा तो -1 में, तो -1 में कितना में, -1 में, तो -1 में जब आप जोड़िएगा, -1 में जब आप क्या करिएगा, जोड़िएगा -1 में, तो कितना जोड़िएगा, तो 0.75। तो भी आपका आंसर अभी भी क्या आ जाएगा, माइनस में आएगा 0.25। क्या सबको मेरा बात समझ में आ रहा है। एक में 0.75 घटाएंगे तो 0.25 ही बचेगा कि नहीं बचेगा। तो उसी तरह से कह रहा है कि जब -0.25 रहेगा, और इसमें वही चीज़ करना है आपको, क्या करना है, तो 0.75 करना है। कितना करना है, 0.75 जोड़ना है। तो इस बार प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 75 में 25 घटेगा तो 50, यानी कि 0.50 आ जाएगा, यानी इसको 5 कहते हैं, 0.5। और आंसर क्या चीज़ में आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए एकदम बढ़िया लेवल का क्वेश्चन था, जो कि एकदम दिमाग घुमा देने वाला था। तो उम्मीद करते कि आपको समझ में आ गया होगा मेरा बात। अगला सवाल पे आते हैं। इसमें काउंटिंग फिगर का क्वेश्चन है ये, क्या काउंट कर पाइएगा। हम आपको ट्रिक बताते हैं कैसे काउंट करना है। अगर आपको ट्रिक आता है तो आप इजीली काउंट कर पाएंगे। देखिए ध्यान से, ये देखिए, ये एक क्या है, ये एक चतुर्भुज है, ये क्या है, चतुर्भुज है, और इसमें ये ऐसे दिया गया है, ऐसे। देखिए हम लोग कितना बार, करोड़ों बार सीख चुके हैं कि एक चतुर्भुज रहता है और उसको 2 विकर्ण ऐसे ऐसे काटा है। तो हम आपको क्या बताएं, गिनिए अब कैसे, 1 2 3 4, 4 तो इतना ही हो जाएगा, और 4 हो गया। तो हम आपको तरीका क्या सिखाएं कि 1 2 3 4, 4 लिख करके कितना से गुना कर दीजिए, 2 से। 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8। कोई पूछना चाहता है कि भैया कैसे हो सकता है बताइए, तो हम बोलेंगे 1 2 3 4 तो पता चल गया, बोलेंगे ठीक है। तो ये देखिए, ये कितना हो गया, 5वां, और इसका अपोजिट साइड में देखिए ये वाला, ये कितना हो गया, 6वां। और कोई दिखाना चाहते, ये देखिए 7वां, और इसका अपोजिट में देखिए, ये देखिए 8वां। क्या सबको मेरा बात समझ में आ गया कि नहीं। तो यहाँ से निकलेगा भैया कितना, यहाँ से निकलेगा भैया 8, यहाँ से कितना निकलेगा, 8 8 8 कितना हो गया, 16। अभी तक कितने ट्रायंगल काउंट हो चुके हैं, 16। अब आगे बढ़ने की बारी है, 16। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इसमें 3 ट्रायंगल बनेगा। कितना बनेगा, 3। देखिए एक जब स्क्वायर को, एक जब चतुर्भुज को कोई भी रेखा विकर्ण काटेगा तो कितना बनेगा, इसमें 3 बनेगा। इधर से बनेगा 1, और इधर से बनेगा 1 2, और ये बड़ा अच्छा सॉरी, यहाँ से तो केवल 2 ही बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं, 2। तो यहाँ से 2 निकाल लेते हैं। आ रहा बात सबको समझ में, यहाँ से 2 निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगा, 2, 16 2 18, 18 2 20, 20 2 22, 22 2 24, 24 तो हो गया। इसका मतलब 22 नहीं होगा,
कम वाला तो होगा नहीं, ठीक है। अच्छा, और इसके पार ले चलते हैं आपको ताकि आप आंसर तक अपना पहुंच जाए, ठीक है। तो यहाँ पे 16 हो गया, 8 यहाँ से 8 यहाँ से 16, 16 2 18 2 20 2 22 2 24, 24 टोटल हमारा हो गया अभी तक, ठीक है। 24 के बाद कोई बड़ा सा मिल पाएगा, मिल जाएगा ना, 24 और 1 25, क्या ये वाला होगा? नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे एक, अभी तक कितना हुआ बोलिए? 24 हुआ। यहाँ पे और जोड़ 16 8 24 2 26 हो गया, अभी तक 26 हो गया। और आपका नज़र पहुँच पा रहा है जहाँ गिनना है? क्या 26 से ज़्यादा हो सकता है? तो बहुत जने कहेंगे कि 26 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, लेकिन हम कहेंगे हो सकता है। 26 के बाद ये हो जाएगा क्या? 27, 27 के बाद इधर से जब गिनिएगा तो ये कितना हो जाएगा? 28। इसी तरह से 26 का पार कर गए भैया। जब 26 का पार कर गए तो काहे लड़ा लड़ी कर रहे हैं? इसको भी हटाइए, लड़ना नहीं हमको सवाल से, हमको कम समय में बनाना। तो जाहिर सा बात है 26 से ज़्यादा वाला आंसर हो जाएगा। तो कितने ट्रायंगल हो जाएंगे? 34। इस तरह से आप सबका गिन सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया बात? अगला सवाल पे आते हैं, करिए सवाल को। कहता है एक पासे के शीर्ष पर संख्या 5 है तो उसके अधोभाग पर क्या संख्या होगी? एक बात देखिए ध्यान से, कुछ भी नहीं कहा है पासा में, कुछ भी नहीं कहा है। तो जब कुछ भी ना कहे तो अपना मन से हमको कुछ कुछ कह देना पड़ता है उसके लिए, क्योंकि वो कुछ नहीं कहा। तो हम कह देंगे ये पासा मानक पासा है। कैसा पासा है? मानक। जब कुछ भी ना दिया रहे क्वेश्चन में पासा कैसा है तो कह दीजिएगा स्टैंडर्ड पासा है। कैसा पासा है? स्टैंडर्ड, स्टैंडर्डाइज है। तो स्टैंडर्डाइज है, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब यही होता है स्टैंडर्डाइज का कि 1 और 6 7 होने चाहिए, 2 और 5 हम आपको सब बता रहे हैं, आप थोड़ा सा देखते चलिए। 3 + 4 7 होते हैं। तो स्टैंडर्डाइज कहता है कि दो विपरीत जो फलक होते हैं उनका योग कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। स्टैंडर्डाइज की यही परिभाषा है, मानक पासा है, ठीक है, कि उन दोनों का योग कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। तो कोई भी केस करके देख लीजिए, आप 1 और 4 रखते तो क्या 7 हो पाता? नहीं हो पाता। 1 और 4 रखिएगा तो क्या 7 होगा? नहीं होगा। तो उनका योग हमेशा 7 होना चाहिए। तो 1 के साथ किसको रखना पड़ेगा? 6, 2 के साथ किसको रखना पड़ेगा? 5, और 3 के साथ 4। तो हमारा क्या सवाल था? तो 5 के विपरीत क्या होगा? तो 5 के सामने वाली कौन सी हो जाएगी? तो 5 के साथ कौन सा हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्या सभी को समझ में आ गया कि नहीं आ गया मेरा बात? ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल पे चलते हैं। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। हल्का सवाल है, बहुत ही हल्का सवाल है। कह रहा है विक्रम को याद है कि उसके पुत्र विहान का जन्मदिन 25 दिसंबर के बाद है। विक्रम कहता है कि उसका पुत्र जो है विहान, इसका जन्मदिन कब है? 25 दिसंबर के बाद। 25 दिसंबर के बाद है, एरो इधर खींच दिए। लेकिन उसकी पत्नी कहती क्या कहती है कि विहान का जन्मदिन 23 के बाद, लेकिन 27 से पहले, यानी कि 23 से बाद लेकिन 27 से पहले। तो एक बात बताइए हमको सिंपल सा, एक ऐसा डेट लीजिए जो दोनों में सहमत हो जाए। तो आप मेरा बात अगर ध्यान से समझिएगा तो कैसे कहेंगे? उसका पत्नी बोल रही है, उसकी पत्नी की 23 के बाद है, लेकिन विक्रम कह रहा 25 दिसंबर के बाद है। तो इसका पत्नी जो 23 को बोलेगी तो नहीं होगा, 24 को बोलेगी नहीं होगा, क्योंकि विक्रम साफ साफ बोल रहा 25 तारीख के बाद है। तो 23 से 24 हो गया, इधर 27 हो गया। तो बीच में दो डेट बचता है, 25 और 26। लेकिन विक्रम कहता था कि 25 के बाद है, 25 के क्या है? बाद है। तो 25 और 27 के बीच एक ही संख्या दिख रही है, वो कौन है? 26। तो उसका जो जन्मदिन का डेट है वो कितना हो जाएगा? 26, यानी कि 26। तो ऐसा डेट 26 तारीख है जिसमें दोनों जन सहमत हो जाएंगे, बोलेंगे हाँ भाई चलो विहान का जन्मदिन कब था? 26 को था। 25 के बाद भी हो जा रहा है और वो 27 से पहले भी हो जा रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सबको समझ में आ गया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, करने का कोशिश करिए कैसे होगा। कह रहा है एक अलग है, इसमें से चुनना है, कौन सा अलग है? लगा लीजिए जितना दिमाग लगाना। आप अगर सोचिएगा कि 2 वॉवेल्स हैं, यहाँ ओ आई, यहाँ पर ओ ई, यहाँ पर ए ई, यहाँ पर ओ यू, तो सब में तो 2 ही वॉवेल हो गए। तो आप अगर पहला वाला में देखिएगा, पहला वाला में तो इसके स्टार्टिंग में भी सी है और एंडिंग में भी सी है। जब दूसरा वाला देखिएगा तो इसके स्टार्टिंग में भी एस है और एंडिंग में भी क्या है? एस है। जब आप तीसरा वाला देखिएगा तो इसका भी स्टार्टिंग में कितना है? एस है, और इसका भी एंडिंग में कितना है? एस है। लेकिन आप चौथा नंबर आंसर देखिए आपका,
स्टार्टिंग में टी है और एंडिंग में क्या है, एच है। क्या मेरा बात समझ में आ गया कि नहीं? यहाँ टी है और यहाँ क्या है, एच है। समझ में आ गया? यहाँ पे लिख देते हैं 4 नंबर। यहाँ स्टार्टिंग कितना है, टी है, लेकिन यहाँ स्टार्टिंग एंडिंग कितना है, ये है शुरू और ये है अंत। अब तो सभी को समझ में आ गया। क्या सबको मेरा बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगला सवाल कहता है, इसको वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, कौन सा सूटेबल है उसको हमको दिखाना है। नौकर साहब पुरुष महिला है, कभी भी कोई पुरुष महिला में जोड़ देंगे? नहीं जोड़ेंगे, तो ये वाला गलत हो गया। पुरुष महिला कोई भी, क्या ऐसा बोल सकते कोई पुरुष महिला, कुछ पुरुष महिला कभी ज़िंदगी में नहीं हो सकता। डॉक्टर पिता बहन है, यहाँ भी एक जेंडर चेंज है, लड़का लड़की दोनों है, तो ये भी नहीं होगा आंसर। होगा नहीं होगा, दिमाग लगाइए थोड़ा सा। आगे आते स्टेशनरी, स्टेपलर, इरेजर, ये कोई बात का तक तुक नहीं निकलता है। बहिमुखी पुरुष और रूपवान, कुछ पुरुष बहुमुखी हो सकते हैं, कुछ रूपवान हो सकते हैं, कुछ पुरुष रूपवान हो सकते हैं, कुछ पुरुष बहिमुखी हो सकते हैं। ठीक था। आगे आते सवाल पे। कहता है राजीव अरुण का भाई है। जो राजीव है, आरजे लिख दिया, राजीव जो है वह अरुण का भाई है। भाई बहन को कॉमा से दिखाते हैं, ये अरुण का भाई है। अरुण भी लड़का ही लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। सोनिया सुनील की बहन है, वो सब छोड़िए। अरुण सोनिया का पुत्र है। अरुण जो है वह सोनिया का पुत्र है, तो यानी इसकी माँ कौन है, सोनिया, और इसका भाई कौन था, सुनील था। अभी हम लोग पढ़े थे, एक लाइन पहले ही पढ़ लिए थे। सोनिया सुनील की बहन, तो राजीव का सुनील के साथ क्या संबंध है? राजीव क्या लगेगा, सुनील का, तो राजीव सुनील का क्या लगेगा, भांजा या भतीजा? क्या लगेगा, भांजा। राजीव क्या लगेगा, भांजा लगेगा, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सी वाला आंसर नहीं देना होता, का वाला आंसर देना होता। तो राजीव का संबंध पूछा था, बता दिए। करिए इसको, दिमाग लगाइए, कैसे होगा सवाल को करिए। तो कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, हम कुछ भी दिमाग नहीं लगाना मतलब कुछ भी नहीं लगाना। देखिए क्या करना है आपको, सिंपल सा आप एक काम करिएगा, बोलिएगा 14 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। तो 14 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 196, प्लस 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 81। 1 और 6 7 19 8 27 यानी कि 277 आ गया। बोलिएगा हाँ आ गया, और मज़ा भी आ गया। कौन इसमें आंसर हमको दिला सकता है? 2 का स्क्वायर 4 होगा और 1 का स्क्वायर 1, 4 और 1 जुड़ने से 5 हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर है हमारा? ये नहीं होगा कभी। आ रहा समझ में आ रहा? यूनिट डिजिट से खेल रहा है। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, और 6 का 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 9 4 13। ये हो सकता है, तो ट्राई करते हैं। 8 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर कितना होता है? तो ये भी नहीं हो रहा लग रहा है क्या? ये भी हो रहा है। 17 का स्क्वायर तो हो जा रहा है 289, तो ये भी चेक नहीं करना ज़रूरी था, और हम पता नहीं क्यों चेक कर दिए, तो इसको भी हटाते हैं। बोलेंगे हटो। 13 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर चेक करते हैं। 13 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, तो 16 14 30 हो जा रहा है, और 9 4 13 यानी कि 313। ठीक है। यूनिट डिजिट में वो भी कंसेप्ट काम कर रहा था, इसलिए सोचे थे उसको ट्राई कर लेने को, है ना। लेकिन कोई बात नहीं, अपना गलती हम सुधार लिए तुरंत। ऑप्शन नंबर हमको कौन सा मिलेगा? 3 नंबर मिलेगा। क्या सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम जब आपसे कह ही दिए कि कंसेप्ट और ट्रिक दोनों देंगे, तो दोनों देंगे आपको। बस आप कम समय में अगर अच्छा प्रैक्टिस सेट करना चाहते हो तो ये आपके लिए ही बना हुआ है। घेघा रोग को हम लोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। तो एनीमिया जो रोग होता है वह किसके कमी के कारण से होता है? लोहा की कमी के कारण से। लौह या लोहा जो भी बोलिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। सबको समझ में आ रहा है? एकदम हल्का हल्का क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है सारा। अगला सवाल पे बढ़ते हैं। देखिए ये आ गया बढ़िया सा क्वेश्चन, करिए इसको, कर ले जाइए, आराम से कर लीजिएगा, एकदम हल्का क्वेश्चन। देखिए ध्यान से, बड़ा वाला को फॉलो करते हैं। तो बड़ा वाला का जो फॉलो करेंगे तो MMJ, ये भी और भी है, UUCM है। तो UU है तो यहाँ पे UU और यहाँ पे C कर दिए, तो UUCPM हो गया ना। अच्छा आगे UUC, अच्छा यहाँ पे CM भी है, यहाँ PM भी है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर UUCM है ना, तो UUCM PM, तो UUCM यहाँ बिठा देंगे PM हो जाएगा। डबल M के बाद J था, तो M है एगो, तो और एगो M बैठा देंगे और यहाँ पे बैठा देंगे J, तो WUCM PM MJ, WCM PM
mj। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कुछ भी भारी नहीं है भैया, तरीका मेरे पास है, हम आपको बांटने सिखा देते हैं। WCMP डबल MJ, WCMP डबल MJ, WCMP डबल MJ। ख़त्म हो गया कि नहीं हो गया सवाल? तो UCMJ, UCMJ, PUMJ, ऑप्शन नंबर 3। सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हल्का हल्का है ना? आगे बढ़ते हैं, इसको पूरा करना है। जो आंसर नहीं होगा उसको तुरंत बाहर निकाल दीजिए। ये देखिए यहाँ पर ऐसे सीधी रेखा का बात कर रहा है, यहाँ पर चंदा मामा का बात कर रहा है, नहीं होगा ज़िंदगी में। ये देखिए यहाँ पर डंडा एक रहना चाहिए था, यहाँ पर डंडा है ही नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। इससे हल्का ऑप्शन पूरा दुनिया में कोई नहीं बना सकता। ऑप्शन नंबर 3 है कि नहीं है? इतना हल्का आंसर तो कम से कम नहीं देना चाहिए। आगे आइए, इसको बनाइएगा, एकदम हल्का सवाल है, कैसे सजाइएगा तार्किक और सार्थक क्रम में। तो सबसे पहले आप भोजनालय जाइएगा। कहाँ जाइएगा? भोजनालय, भोजनालय। वहाँ जाकर आप कर दिए हैं ऑर्डर। क्या करिएगा? ऑर्डर। ऑर्डर जब करिएगा तो आपका क्या बनने लगेगा? तो आपका भोजन बनने लगेगा। क्या बनने लगेगा? भोजन। जब भोजन बनेगा तो आपको भोजन जब बनेगा तो भोजन बनने के बाद क्या करेगा? भोजन परोसा जाएगा, भोजन परोसा जाएगा। और जब भोजन परोसा जाएगा तो भोजन करना हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? भोजन करना, यानी ईटिंग। ख़त्म हो गया। एकदम हल्का सवाल था। भोजनालय के लिए 1 लिखिए, ऑर्डर करने के लिए कितना लिखिए? 4 लिखिए, भोजन बनाने के लिए कितना लिखिए? 3 लिखिए, परोसने के लिए कितना लिखिए? 5 लिखिए, और भोजन करने के लिए कितना लिखिए? 2 लिखिए। तो 1 4 3 5 2 ऑप्शन नंबर 2। आ रहा? मज़ा आ रहा सबको? अगला सवाल पे बढ़ते हैं। कहता है कोड भाषा में अप्रोच को इतना हल्का हल्का आंसर कैसे दे सकता है? ए का कोड लिखा हुआ है 1, डबल PROACH। सबका कुछ नहीं किया, सबका जो प्लेस वैल्यू है लिख दिया। एक होता है, P का 16 होता है, R का 18 होता है, O का 15 होता है, 1 का A होता है, C का 3 होता है, H का 8 होता है। सारा लिख डाला है, हू बहू छाप दिया है। तो कहता है पुल का, तो इसमें कौन सा बड़ा तोप का बात करता है? पुल तो लिखना ही है। P का 16, O का 15 और L का कितना होता है? 12। 16 15 15 12। सवाल ख़त्म। एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन भी एलिमिनेट कर सकते हैं, प्रोसेस भी हम आपको सिखाते जा रहे हैं। मेरा काम है प्रोसेस सिखाना, बाकी बात आप जैसे बनाना चाहे बना सकते हैं। एक और सवाल है, इंटरेस्टिंग सवाल है, आराम से बना लीजिएगा। देखिए यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हम यहाँ लिखते हैं 7 8, हम यहाँ पर लिखते हैं, उसको छोड़ देते हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर भी लिखते हैं 7 8, हम यहाँ पर भी लिखते हैं 7 8। बोलिएगा क्या लिख रहे हैं? कुछ तो बताइए। सब बताएंगे, ध्यान से देखते जाइए। बोलिए 10 से गुना करेंगे 10 सत्ते 70, 10 से गुना करेंगे 10 अठे 80। बोलिएगा सही बात जा रहा है भैया, बताइए आगे। हम बोलेंगे 4 से गुना करेंगे 4 सत्ते 28। हम बोलेंगे 4 से गुना करेंगे 4 8 कितना हो जाएगा? 32। बोलिएगा सब समझ में आ रहा है अब? तो हम कहेंगे 3 से गुना करिएगा तो 3 सत्ते 21 हो जाएगा। तो उसी हिसाब से 3 से गुना करिएगा 3 अठे कितना हो जाएगा? 24। तो बोलिए कहना क्या चाहते हैं भैया? आप थोड़ा सा क्लियर बताइए, खुल के बताइए। तो हम यही कहना चाहते हैं, बताते हैं। पहले लिख लेते हैं ताकि आपको कंसेप्ट पता चले, नहीं तो आपको समझ में आ रहा, अभी लगाइए दिमाग। तो बोलिएगा भैया हुआ का सवाल में, तो हुआ यही कि कोई ना, जो सवाल जो अंक लिए हैं ना, 7 और 8 का मल्टीपल उसमें एकदम कंपलसरी था ही था। बस यही सवाल का खूबसूरती था कि उसमें कौन छुपा हुआ था? 7 और 8 का मल्टीपल, जबकि हमारा ऑप्शन में नहीं छुपा हुआ था। आगे बढ़ते हैं। कौन सा आंसर नहीं हो सकता उसको जल्दी एलिमिनेट करिए। इस तरह का सवाल में अगर समय बचाना चाहते हैं तो जोड़ और गुना को कहरा बदल दीजिए। तो अगर जोड़ के जगह गुना और गुना का जगह जोड़ कर देंगे तो क्या होगा? तो यहाँ गुना कर देंगे और यहाँ जोड़ कर देंगे। तो यहाँ गुना कर देंगे तो काम बनेगा? बोलिए 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 बोलिए, काम बनेगा? पहला वाला ट्राई करते हैं। 20 जोड़ का जगह गुना कर देते हैं। 14 बटा 35 घटाओ 10 जोड़ 12, गुना को क्या कर दिए? जोड़ कर दिए।
सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, आंसर आता है कि नहीं आता देखते हैं। तो 7 दूनी 14, 7 पचे 35, 5 चौके 20, तो कितना हो गया 4 दूनी 8, तो 12 8 कितना, अच्छा सॉरी 8 घटाओ 10 जोड़ 12, 12 8 कितना हो जाएगा 20, और 20 में 10 घटाइएगा कितना आ जाएगा 10। तो हमको देख रहे हैं कि काफ़ी मशक्क़त करना भी नहीं पड़ा, कहीं और नहीं जाना पड़ा, ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा आंसर हो गया। इस तरह से आप भी सोचिए और इस तरह से आप भी करिए, क्योंकि 14 35 में भागा वाला ही रिलेशन बैठता ताकि कट जाए। ये एक अच्छा सा सवाल है और हल्का सा सवाल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 5 का क्यूब करिए, 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125, और उसमें माइनस कर डालिए कितना 1 माइनस कर दीजिए, सवाल ख़त्म हो गया। बोलिएगा हाँ सवाल ख़त्म हो गया। तो 7 का क्यूब करिए 343, 343 में आप क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए, कितना कर दीजिए 1, तो कितना आ जाएगा 342। तो यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। बढ़ रहे हैं आगे। अगला सवाल, सभी दरवाजे खिड़कियाँ होती है, कह रहा है सभी दरवाज़ा खिड़की होता है, होने दीजिए सभी दरवाज़ा क्या है खिड़की है, सभी दरवाज़ा क्या है खिड़की है। आगे कहता है कोई भी निकास खिड़कियाँ नहीं होती है, कोई भी निकास खिड़कियाँ नहीं होती, कोई भी निकास खिड़की नहीं होती, निकास और खिड़की में कोई भी संबंध नहीं है। अब आइए बात मुद्दा का करते हैं। कहता है सभी खिड़कियाँ निकास होती हैं। भैया खिड़की और निकास में तो अभी बोल दिया झगड़ा कर लिया, तो कैसे हो जाएगा, होगा कभी ज़िंदगी में, कभी ज़िंदगी में नहीं होगा। कोई भी निकास दरवाज़ा नहीं है। अच्छा भैया झगड़ा हुआ है एन मतलब कि निकास और खिड़की का, तो निकास और खिड़की का जब झगड़ा हो गया और खिड़की के अंदर रहता है डी दरवाज़ा, तो कभी जो खिड़की है ना दरवाज़ा से मिलने का मौका ही नहीं देगा इनको। एकदम सही बात कह रहा है। तो कोई भी निकासी कभी ज़िंदगी में दरवाज़ा नहीं होगा, काहे कि तुम खिड़की बाहर में झगड़ा कर लिया, एकदम किससे खिड़की से झगड़ा कर लिया, तो दरवाज़ा से तो निकासी को मिलने देगा ही नहीं देगा, नहीं देगा। समझ में आ रहा है कि बात नहीं आ रहा, केवल 2 निष्कर्ष निकलता है। आगे बढ़ते, इसको चुनना है, चुन के दिखा देते कहाँ है। आँख जिसका है साफ साफ देख रहे हैं, सबका आँख ये है, मजाक कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ सामने सामने मिल गया है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 4। आँख उसका नहीं है जो इस तरह का मतलब हल्का हल्का ऑप्शन डालता है, इतना हल्का ऑप्शन नहीं देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अमित और अनिल की औसत आयु इतना है, अमित है और अनिल है, AN लिखते हैं AM लिखते हैं। अमित अनिल से 6 वर्ष बड़ा है। अनिल मान लेते X है, तो अमित कितना है X + 6 है। कहता है दोनों की औसत आयु 32 है, तो दोनों की औसत आयु कितना है 32 कहता है, क्या कहता है 32। तो यहाँ पर दोनों का औसत कितना, यहाँ पर टोटल एज कितना हो जा रहा है X + X + 6। अमित और अनिल को जोड़ दिए, लेकिन वहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग औसत आयु 32 है, मतलब एक आदमी का 32 है तो 2 आदमी का कितना हो जाएगा 64। तो यहाँ से कितना हो जा रहा है 2x बराबर 64 में इधर जाके 6 माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 58। हम लिखते कम है, x बराबर 58 को काट देंगे 29। तो हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा अनिल का वर्तमान आयु, तो अनिल यही है, अनिल कितना साल का हो जाएगा 29। ऑप्शन नंबर 4। सभी भाई बहनों को समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते कि समझ में आ रहा है। आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं, एकदम हल्का सवाल है, सोचिए। अगर आप सोच रहे हैं, बहुत तरीक़ा से सोच सकते हैं आप, क्या क्या तरीका से सोच सकते हैं सोचिए। तो हम एकदम एग्जैक्ट तरीका बताते हैं जैसे सोचा जा सके। क्या करिए, सिंपल सा 7 का स्क्वायर करिए, 5 का स्क्वायर 25 करिए, 3 का स्क्वायर 9 करिए, तो 49 25 74 और 9 कितना हो जाएगा 83 यानी 83। हम आपको बीच वाला चेक नहीं करके दिखाएंगे, आप खुद करिएगा। इसीलिए 8 का स्क्वायर करिएगा 64, 9 का स्क्वायर करिएगा 81, तो 64 और 81 कितना हो जाएगा 64 और 81, 8 6 14 और 4 और 1 5, 145 और 1 उसमें बढ़ा दीजिएगा कितना हो जाएगा 146। तो यहाँ पे आपका कितना आंसर बैठ जाएगा 146, ऑप्शन नंबर 1। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हमारा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कैसा लगता है, जिससे हमें अप्रिशिएशन मिले और भी अच्छा प्रैक्टिस सेट बना सकें। जितना अच्छा बना रहे उससे भी और अच्छा बना सकें। और हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।